अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियमों का पालन होता है। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे जानें। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की लंब भुजा तथा कर्ण का अनुपात उस कोण की ज्या साइन कहलाती है। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं। इसे संक्षेप में 1n2 अथवा 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर n के पूर्व लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में नाम लिखते हैं। उदाहरणार्थ, यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को A9G से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c बटे v। और ये l है या कुछ नहीं है? आप लोग बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये इक्वेशन इसी के बराबर है, कुछ नहीं है? मुझे लग रहा है ये कुछ भी नहीं है, इतना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का अंदर के जल का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। हमने जल में ऐसी ही रखी, लेकिन जब हम देखते ऊपर से हमें लगता है कि पेंसिल ऐसी ऐसी रखी है। क्यों? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। फलस्वरूप इस चित्र में पेंसिल ए बी सी की नोक सी का आभासी प्रतिबिंब सी से ऊपर बिंदु सी डैश पर बनता है। ये ए बी सी, तो इसका जो है ये ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है कि अभी मैंने बताया कि ऐसी पेंसिल रखी होती है, बट हमें ऐसी दिखाई देती है, इस तरह टेढ़ी सी। तथा जल में पेंसिल का डूबे हुए भाग बी सी का प्रतिबिंब, ये है बी सी, ये और ये इसका प्रतिबिंब ये बी सी डैश दिखाई देता है, जिसके कारण पेंसिल बिंदु बी पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। कहाँ पे? यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस बी बिंदु से। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। इस चित्र में तालाब की पेंदी पर एक बिंदु ओ स्थित है। ये ओ से आने वाली प्रकाश की किरणें ओ ए तथा ओ बी जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं तथा अपवर्तित होकर मार्ग ए एक्स तथा बी वाई का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं तथा बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु आई कहाँ है? ये है बिंदु आई, यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु आई जल में बिंदु ओ का भी आभासी प्रतिबिंब है। मतलब गहराई कुएं की इतनी है, लेकिन हमें आभास होता है कि यहाँ आई बिंदु तक है, ये आई ओ का प्रतिबिंब है। बिंदु आई जल की सतह से ओ की अपेक्षा समीप है, अतः जल का तालाब अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इनके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्रियाकलाप: एक सफेद कागज ड्राइंग बोर्ड प्रिज्म, त्रिभुजाकार 5 फलक वाला कागज का ब्लॉक तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन लें। कागज को ड्राइंग बोर्ड पिन में लगाकर प्रिज्म को चित्रानुसार रखें। इस तरह से रखना है। प्रिज्म के आधार के चारों ओर रेखा PQR खींचे। PQR प्रिज्म के फलक PQ की ओर पिन A तथा B लगाकर दूसरे फलक की ओर से उन्हें देखें। यह है PQ, इसमें हमें पिन लगानी है A, ठीक है, और यह है B। अब इसको दूसरी तरफ से देखना है। दूसरे फलक की ओर A तथा B के प्रतिबिंब के सीध में C तथा D लगाएं। अब इस तरफ दूसरी तरफ प्रतिबिंब में जैसे ये लगी है उधर ही CD लगी है AB के आगे। चित्रानुसार ABF तथा YCD रेखा खींचिए। ABF कहाँ पे होगी? A, और ये B है और ये F है। YCD यह है Y, यह है C और यह है D। क्या होता है? आपतित किरण AB वायु मार्ग से प्रिज्म के कांच माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग XF से विचलित होकर XY दिशा में जाती है। प्रिज्म से निकलते समय प्रकाश किरण Y बिंदु पर खींचे। प्रकाश की किरण ये हमने Y बिंदु पर खींची। खींचे गए अभिलंब से दूर की दिशा में विचलित होकर YCD दिशा में जाती है। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के कारण होता है। चित्र में ABX आपतित किरण, XY अपवर्तित किरण तथा YCD निर्गत किरण है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हम क्रियाकलाप द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण की विक्षेपण की घटना का अध्ययन करेंगे। कार्डबोर्ड की एक मोटी शीट लेकर उसके मध्य में एक छोटा छिद्र या झिर्री स्लिट बनावें। श्वेत प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र या झिर्री पर सूर्य के प्रकाश किरणों को गिरने दें। अब झिर्री से आने वाले श्वेत प्रकाश किरण पुंज को कांच के प्रिज्म के फलक AB पर गिरने दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यहाँ से स्लिट बनाया, मतलब काट दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ से जो प्रकाश है यहाँ गिर रहा है, ठीक है, इस पे। तो कहाँ पे गिर रहा है? इस Q वाले भाग पर गिर रहा है। प्रिज्म को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे घुमाइए जब तक इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे या दीवार पर दिखाई न देने लगे। पर्दे पर प्रकाश का अवलोकन कीजिए। आपको पर्दे पर 7 रंगों का एक समूह दिखाई दे दिया होगा। अब ये यहाँ पे इन्होंने स्लिट मारा है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हल्का सा छेद मारा है। अभी इस पे गिरा, इस पे गिरने के बाद ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्दा या दीवार है, तो इसमें एक अलग अलग रंग दिखाई दिए। जब होता है धूप की रोशनी देखते हैं उसमें कई सारे रंग दिखाई देते हैं, तो ये वही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे का लेंस से जो भी है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।